पुंछ जिले में 3 शहरियों की मौत के बाद अदालत का एक और अहम तरीन फैसला आया है। फैसला उस फौजी एहलकार को लेकर जो राहत चाहता था, अदालती कार्रवाई से बचना चाह रहा था, फौज की कार्रवाई से, ट्रिब्यूनल के फैसले से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दिसंबर 2023 के दौरान 3 मकामी लोगों की हिरासती जो हलाकत हुई थी, कस्टडी में डेथ हुई थी, टॉर्चर किया गया था फौजी एहलकारों की तरफ से, ब्रिगेडियर के खिलाफ फौज की तरफ से की गई जो इंतजामी कार्रवाई है, उसको बरकरार रखा है। यानी ब्रिगेडियर को जो सजा मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी, राहत नहीं है। चंडीगढ़ की बेंच ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर पी आचार्य की तरफ से जो फौज की तरफ से उन्हें सजा दी गई है, सीवियर डिस्प्लेजर की, शदीद नाराजगी की, उसके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी, पिटीशन दायर की थी, राहत नहीं मिली। केस है 2023 का। 21 दिसंबर को पुंछ के अंदर बफलियाज में मिलिटेंट अटैक होता है। 4 फौजी एहलकार मारे गए। हमले के अगले दिन यानी 22 दिसंबर को फौजी एहलकारों ने टोपा पीर गांव में 9 लोगों को उठाया पूछताछ के लिए, हिरासत में लिया। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 45 साल के सफीर अहमद, 26 साल के मोहम्मद शौकत, 30 साल के शबीर अहमद फौजी हिरासत के दौरान तशद्दुद के नतीजे में हलाक हुए। 48 राष्ट्रीय राइफल्स की जिम्मेदारी थी, उसके मातहत ये इलाका आता था। 48 राइफल्स में एक ऐसी सेक्टर भी थी जिसमें जिसकी कमान ब्रिगेडियर पी आचार्य के पास थी, जो अब रिटायर है। तो ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि 48 राष्ट्रीय राइफल्स के जो कायम मकाम कमांडिंग ऑफिसर हैं, अपनी कंपनी कमांडर को सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ के दौरान या मुश्तबे अफराद की पूछताछ के दौरान कदरे सख्त तरीका इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। कहा गया कि इन पर ज़रूरत से ज़्यादा आप अत्याचार करें या इनसे पूछताछ बहुत सख्त अंदाज में करें ताकि इनको समझ आ जाए। ये अपने कंपनी कमांडर को कहा गया पी आचार्य की तरफ से, जो कोर्ट बता रहा है। ट्रिब्यूनल ये भी फैसले में कह रहा है कि 48 राइफल्स पर सवाल उठे और ब्रिगेडियर आचार्य ने खुद गुस्से का इजहार किया और मुश्तबे शख्स पर हाथ उठाया, सस्पेक्टेड लोगों पर हाथ उठाया। पूछताछ के बजाय अपने अफसरान को शहरियों से पूछताछ के दौरान तहम्मुल बरतने, सब्र रखने की यकीनी इस बात को यकीनी बनाने में वो नाकाम साबित हुए। सो इंसानी जज्बात और फौजी जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, उसके तकाज़ों के दरमियान टकराव की सूरत हाल में पीछे हटना होता है, इंसानी जज्बात को समझना होता है कोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये नहीं किया ब्रिगेडियर आचार्य ने। तो तहकीकात जब शुरू हुई उस वक्त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अप्रैल 2024 में ब्रिगेडियर आचार्य को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई। नोटिस में उन पर शहरियों से पूछताछ के दौरान मुनासिब कमांड एंड कंट्रोल बरकरार रखने में नाकामी, शहरियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल को रोकने में नाकामी और अपने अफसरान को जो अफसरान थे जो पूछताछ कर रहे थे लोगों से, उनको वाज़ेह हिदायत न देने के इल्ज़ामात भी ब्रिगेडियर पर लगे और ब्रिगेडियर आचार्य के जवाब में 16 कोर को जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने जुलाई 2024 में उन्हें सीवियर डिस्प्लेजर, शदीद नाराजगी की इंतजामी सजा दी और यह सजा 2 साल की होती है। तो ब्रिगेडियर आचार्य इस कार्रवाई को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ बेंच ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और सजा को बरकरार रखा है। इस सजा से उनके करियर पर फर्क पड़ेगा, सर्विस बेनिफिट्स कम होंगे। यानी सीवियर डिस्प्लेजर होता है, शदीद आर्मी एक्ट के तहत आपकी नाराजगी होती है जिसका आपका पूरे करियर पर नेगेटिव असर पड़ता है, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो। टोपा पीर में 3 शहरियों की हलाकत के बाद जबरदस्त गुस्सा था और हालत यहाँ तक पहुंच गई कि अब राजनाथ सिंह साहब को खुद आना पड़ा था। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, महबूबा मुफ्ती आए, रविंद्र रैना गए, बहुत सारे लोग। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई पी आचार्य के खिलाफ जारी रही है। सो ये एक अच्छी खबर है, इससे अवाम का एतमाद बहाल हुआ और फैसले पर खुशी का इजहार भी मुतासरा खानदानों ने किया है कि दोबारा पूछताछ हो। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन इसमें शहरियों का नुकसान ना हो, ये कौन करेगा? पी आचार्य ने तो अपना सारा गुस्सा लोगों पर निकाला और अपने कमांडर्स को यहाँ तक कहा कि बहुत सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करें। 3 लोगों की जान ली। आज कोर्ट ने फिर से थप्पड़ मारा है।